नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपना चैनल श्री हरि ज्योतिष में। आज का एक कार्यक्रम आप सभी मीन राशि के जातकों के लिए बेहद खास है, क्योंकि आज हम अप्रैल 2024 का मासिक राशि फल लेकर के आए हैं। तो अप्रैल में कैसा रहेगा आप सबका धन, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवसाय और प्रेम जीवन, आज हम इसके विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। किंतु इससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। कर लिया है तो धन्यवाद। अब ग्रहों की स्थिति पर एक नज़र डालें तो आपके प्रथम भाव में सूर्य, शुक्र और राहु है और प्रथम भाव का स्वामी गुरु आपके धन भाव में बुध के साथ स्थित है और धन भाव का स्वामी मंगल शनि की राशि में शनि के साथ ही स्थित है। वही केतु आपके सप्तम भाव में स्थित है। अब इस महीने ग्रहों की राशि परिवर्तन की बात की जाए तो 3 अप्रैल को बुध आपके धन भाव में वक्री हो जाएंगे। फिर 9 अप्रैल को वापस से आपके प्रथम भाव में और अपनी नीच राशि में गोचर करेंगे। वही सूर्य 13 अप्रैल को आपके धन भाव में गोचर करेंगे। वही मंगल 23 अप्रैल को आपके प्रथम भाव में गोचर करेंगे और 24 अप्रैल को शुक्र आपके धन भाव में गोचर करेंगे। तो ये है इस महीने का ग्रह गोचर। अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य की बात की जाए तो आपके प्रथम भाव में छठे भाव का स्वामी सूर्य और तीसरे और आठवें भाव का स्वामी शुक्र राहु के साथ स्थित है और आपके द्वादश भाव में शनि और मंगल है। यदि आप लोगों को थोड़ा भी ज्योतिष में रुचि है तो आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या कहने वाला हूँ। जी बिल्कुल, मैं इस महीने को स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बिल्कुल भी अच्छा नहीं कहने वाला हूँ। इस महीने कोई ऐसा रोग होना संभव है जो लंबे समय तक चलने वाला हो। वही जिन लोगों को छाती में कोई समस्या है या फिर हाथों में कोई समस्या है, पेट में या फिर गुप्तांग में कोई समस्या है, उन लोगों को इस महीने विशेष रूप से सतर्क रहना होगा। और जिन लोगों को पाइल्स की समस्या है, वे लोग भी विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। अब युवाओं की बात की जाए तो आप लोग अपने खान पान और रहन सहन पर इस महीने विशेष रूप से ध्यान दें, क्योंकि संभावना है कि आप लोगों का स्वास्थ्य इस महीने बिगड़ सकता है। वही आपके प्रथम भाव में सूर्य ग्रहण भी लगने वाला है, जिस वजह से इस महीने आप लोगों को मानसिक तनाव भी रहेगा। इसके अलावे इस महीने वाहन चलाते समय भी विशेष रूप से सतर्कता बरतें। आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो धन भाव में गुरु स्थित है बुध के साथ। हालांकि बुध 9 अप्रैल को वक्री अवस्था में वापस प्रथम भाव में गोचर करेंगे। वही धन भाव का स्वामी मंगल द्वादश भाव यानी व्यय भाव में शनि के साथ स्थित है। अगर धन प्राप्ति की बात की जाए तो धन भाव और लाभ भाव का स्वामी का साथ होने से धन लाभ तो बेहतर होगा, किंतु इस महीने जितना धन लाभ होगा उससे अधिक व्यय भी होगा और धन का व्यय कोर्ट कचहरी, हॉस्पिटल या इलाज पर हो सकता है। इसके अलावे इस महीने धन हानि के योग भी दिख रहे हैं। वही जो लोग अपने घर से दूर हैं या फिर विदेश में रह रहे हैं, उन लोगों के लिए ये महीना थोड़ा सा कम दुखदायक होगा, किंतु फिर भी मानसिक तनाव रहेगा। अब कार्य क्षेत्र की बात की जाए तो कर्म भाव का स्वामी धन भाव में है। अब ये स्थिति देखकर तो कोई भी कह सकता है कि जातक अपने व्यवसाय को जितना करेगा उतना ही धन की प्राप्ति होगी, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह भी है कि प्रथम भाव में ही इस महीने 8 अप्रैल को सूर्य ग्रहण लगने वाला है और दशमेश ही प्रथम भाव के भी स्वामी हैं। तो इस ग्रहण का प्रभाव गुरु पर भी पड़ेगा, जिससे
प्रभाव दशम भाव पर भी पड़ेगा। परिणाम स्वरूप इस महीने आप लोगों को अपने व्यवसाय में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वही इस महीने अपने व्यवसाय को लेकर कोई भी निर्णय लेने से बचें, क्योंकि आपका कोई भी निर्णय इस महीने व्यर्थ और नुकसानदायक हो सकता है। अब नौकरी पेशा से जुड़े लोगों की बात की जाए तो छठा भाव नौकरी का होता है और छठे भाव का स्वामी सूर्य है। और सूर्य इस महीने एफ्लिक्शन में है, यानी उन पर ग्रहण लगने वाला है। तो नौकरी में परेशानी इस महीने रहेगी। किसी वजह से बॉस के गुस्से का सामना करना भी पड़ सकता है। वही सरकारी नौकरी कर रहे लोगों को इस महीने ट्रांसफ़र का योग है। इसके अलावे इस महीने ऑफिस की राजनीति से सतर्क रहें। शिक्षा की बात की जाए तो शिक्षा के दृष्टिकोण से ये महीना ठीक नहीं है। छात्रों का मन इस महीने अपने शिक्षा से भटका रहेगा। वही उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों को भी इस महीने अपने पढ़ाई में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अब प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों की बात की जाए तो इस महीने आप लोगों को अपने तैयारी में समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग इस महीने डीमोटिवेट हो सकते हैं। हालांकि 13 अप्रैल के बाद परिस्थिति में बेहतर बदलाव आएगा। अब प्रेम जीवन की बात करें तो महीने का शुरुआती 2 हफ्ता प्रेम जीवन के लिए अच्छा नहीं है। इस दौरान साथी से किसी बात को लेकर बहस होने के योग हैं, जिस वजह से तनाव की स्थिति बनेगी। वही 13 अप्रैल के बाद का समय सामान्य रहेगा। हालांकि इस महीने अपने चारित्रिक कमजोरी को इस महीने बढ़ावा देने से बचें, क्योंकि शुक्र राहु का आपके प्रथम भाव में युति आपके चारित्रिक कमजोरी को बढ़ा सकता है। दाम्पत्य जीवन की बात की जाए तो इस महीने जीवन साथी को अधिक मानसिक तनाव का सामना करना पड़ेगा और वो तनाव का कारण आप हो सकते हैं। इसके अलावे जीवन साथी से इस महीने बहस भी हो सकता है। अब पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो छोटे भाई या बहन का स्वास्थ्य इस महीने बिगड़ने के योग हैं। वही पिताजी को इस महीने स्वास्थ्य संबंधित समस्या या फिर कोई ऐसा समस्या घेर सकता है जो उनके मानसिक तनाव का कारण बन सकता है। अब उपाय की बात की जाए तो इस महीने आपके प्रथम भाव में सूर्य ग्रहण लगने वाला है और सूर्य हालांकि आपके त्रिक भाव के स्वामी हैं, किंतु फिर भी सूर्य पर ग्रहण लगना आपके स्वास्थ्य के लिए और आपके व्यक्तित्व के लिए बहुत अच्छा नहीं है। इसीलिए इस महीने भगवान विष्णु की पूजा घर में अवश्य करवाएं या फिर प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नाम का जाप अवश्य करें। इसी के साथ आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।